जय श्री राम, नमो नारायण। आज हमारी जो असिस्टेंट है ऐश्वर्या, वो ये जानना चाहती है कि प्रेम का कौन सा ग्रह है जो प्रेम का पाठ पढ़ाता है आदमी को, और वो कौन सा ग्रह है जो प्रेम को निभाता है, और वो कौन सा ग्रह है जो प्रेम को तोड़ देता है। अब समस्या एक है, लेकिन उस समस्या को पैदा करने वाले 3 ग्रह हैं। सबसे पहला नंबर जो प्रेम का भाव होता है वो तुम्हारा पंचम भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली से वो सूर्य होते हैं। और अगर देखा जाए दूसरा पंचम भाव प्रेम है। अब यहाँ पर जो प्रेम पैदा करता है, जो प्रेम को करता है, वो कौन पैदा करता है? अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि शुक्र पैदा करता है। शुक्र नहीं, प्रेम को पैदा करने वाला चंद्रमा होता है। चंद्रमा यानी तुम्हारी मन की स्थिति को बदल दे, उसे प्रेम कहते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारी ऐसी हिंदी आती है जिसमें बहुत सारी लड़कियां बड़ी एटीट्यूड में रहती हैं, लेकिन क्या होता है, हीरो उसके पीछे पड़ता है और उसकी मन की गति को बदल देता है और फिर उसको प्यार हो जाता है। तो चंद्रमा जो होता है वो तुम्हारे प्रेम का कारक है, सबसे पहला नंबर। क्योंकि चंद्रमा को अगर देखा जाए तो सौम्य ग्रह जरूर कहा गया है, जल तत्व की राशि है, लेकिन उसके साथ अगर दूसरी चीज भी देखा जाए तो चंद्रमा अनैतिकता का सबसे बड़ा कारण है। अब दूसरे पॉइंट पे अगर आप आ जाओ कि प्रेम संबंध को तोड़ता कौन है, कौन ग्रह इसको चलने नहीं देता है और इसको खत्म कर देता है। जैसा कि पंचम भाव जो तुम्हारा है वो प्रेम का है। अगर पंचम भाव के ऊपर अगर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो राहु क्या करता है कि उस घर को, पंचम भाव को, कि ऐसा क्या करेगा, तुम्हारा प्यार होगा, तुम्हारा अफेयर चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, लेकिन अंत में क्या करेगा, वो शादी नहीं होने देगा, वो मतलब खत्म कर देगा उस चीज को। अब तीसरी चीज पे आ जाओ कि फिर व्यक्ति को दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी समस्या क्या होता है? सबसे बड़ी समस्या उनको प्रेम में ये होता है कि ऐसे व्यक्ति का जो है वो मानसिक स्थिति खराब हो जाता है। क्योंकि आप एक सर्वे करवाओ और सर्वे में आपको मिलेगा जो पागल का घर है, पागल, वो किसी के प्रति पागल हो जाए, भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, किसी प्रेमी प्रेमिका के प्रति, जो किसी को पागल बना दे, वो पंचम भाव है। क्योंकि वो प्रेम में पागल है और प्रेम में घूम रहा है इधर उधर, तो प्रेम मतलब पंचम भाव होता है वो। और पंचम भाव का जो स्वामी है सूर्य है काल पुरुष की कुंडली से। तो हमेशा क्या होता है कि कहीं ऐसा भी बन जाता है कि सूर्य ज्यादा प्रेम करने वाला या सूर्य गाना गाने वाला इस तरीके का ग्रह नहीं होता है। वो क्या करता है, उस व्यक्ति को दूर लेकर चला जाता है। अब समस्या आती है शुक्र की। जैसे राहु, चंद्रमा, शुक्र, इनका मिलना या बीच में मंगल का आ जाना, तो ऐसे लोग प्रेम संबंध में चले जाते हैं। अब शुक्र का क्या काम है? शुक्र सिर्फ सौंदर्यता का कारक है और वो सौंदर्यता देता है। अब यहां सवाल यह है कि अगर तुम्हारा शुक्र खराब हो गया या नीच का हो गया, ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि वो संचय का काम करने लगता है। जबकि आपके मन में एक बात आ रही होगी कि संचय का काम तो शनि करता है, लेकिन शुक्र भी करता है। लेकिन शुक्र किसको संचय करता है? शुक्र सिर्फ एक चीज को संचय करता है और उसका नाम है पैसा। पैसे को शुक्र संचय करता है, बटोर बटोर के वो व्यक्ति रख लेगा और अपने ऊपर कभी खर्च नहीं करेगा, और उसका कमाया हुआ धन दूसरा खाता है और दूसरा उस धन से ऐश करता है। ये है शुक्र। अगर आप ये सोचो कि शुक्र प्रेम में ले जाता है, शुक्र प्रेम प्रसन्न करवाता है, शुक्र और बहुत सारी चीजें करवाता है, तो शुक्र ये सब नहीं करता है। और शुक्र हमेशा प्रेम के खिलाफ रहा, क्योंकि शुक्राचार्य की बेटी देवयानी भी किसी से प्यार करती थी, जिसपे शुक्राचार्य बहुत ही कुपित होते थे, अपनी लड़की से कुपित थे। वो चाह ही नहीं रहे थे कि हो। तो शुक्र नहीं होता प्रेम का कारक, प्रेम संबंध में ले जाना ये शुक्र का काम नहीं है। जब पीड़ित होगा तो हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मंगल शुक्र की युक्ति, लोग कहते हैं बहुत खराब युक्ति है, यहाँ मंगल और शुक्र की युक्ति बनी है, ये तो अनैतिक तरफ चली जाएगी, ये फलाना हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखो मंगल शुक्र की युक्ति, तो सबसे पहला नंबर क्या होता है, जब आप किसी बड़े सन्यासी की कुंडली, जैसे करपाती जी महाराज हैं और बहुत सारे कुंडलियां सन्यासी जी महाराजों की हैं, जब आप उनको खोलोगे तो अक्सर मंगल शुक्र एक पास पाओगे।
क्यों? मंगल शुक्र ब्रह्मचर्य का जो पालन करने वाला है वो सबसे बड़ा ग्रह है, मंगल और शुक्र। अब ये कैसे? जैसे मंगल जो है वो तुम्हारी शरीर की ऊर्जा है, और जिसको हम धातु कहते हैं, जिसको वो क्या है, वो शुक्र है, जिसको हम कहते हैं वो शुक्र है। तो मंगल ऊर्जा है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अगर व्यसन में पड़ जाते हैं, जैसे गंदी मूवी देखना, गंदे लोगों के साथ रहना, गंदे अभिविचारी व्यक्तियों के बीच में रहना, तो इस धातु की दो गति होती है, एक होती है अधोगति और एक होता है ऊर्ध्वगति। जब ये गलत लोगों के चक्कर में फंस जाती है तो इसकी जो गति होती है वो अधोगति होती है, यानी वो नीचे से निकलती है। लेकिन जब वही चीज किसी बड़े महात्मा, बड़े सन्यासी, बड़े साधु के पास हो जाता है तो वो ऊर्ध्व गति में आ जाती है, यानी वो नीचे से ऊपर को चढ़ जाती है और आपके मस्तिष्क पे आ जाती है, यानी आपके चेहरे पे आ जाता है। आज आप एक 18 साल के युवक, जब हम लोग थे, तो हम लोग जब 18 साल के, 17 साल के थे, तो उस समय कहते थे चेहरे पे लड़के के चमक है, और जब चेहरे पे चमक चला जाता था तो कहते थे ये कुछ गलत काम कर रहा है, इसका चमक क्यों चला गया। आज आपने किसी भी लड़के के चेहरे पर ओजस्वी चेहरा देखा है? नहीं देखा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो व्यक्ति अपने धातु की अधोगति कर रहा है, ना कि ऊर्ध्वगति कर रहा है। तो ये जो चीजें होती है कि शुक्र प्रेम प्रसंग में ले जाएगा, शुक्र नहीं ले जाता। शुक्र सौंदर्यता का कारक है, विलासिता का कारक है, आपको जो है लग्जरी जीवन का कारक है, होटल का कारक है, ये सब करेगा, ये सब जगह पर आपको ले जाएगा। लेकिन जो फंसाने का काम करता है वो सिर्फ दो ग्रह करते हैं, एक चंद्रमा और एक राहु। जय श्री राम, नमो नारायण।